अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 8 क्लास 9 कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए आज हम लेक्चर नंबर 6 करने जा रहे हैं चैप्टर 8 का HTML बेसिक स्ट्रक्चर। आपको पता है कि हम इसके प्रैक्टिकल्स परफॉर्म कर रहे हैं। ये हमने प्रोग्राम बनाया था लास्ट लेक्चर में। फर्स्ट वेब पेज को हमने डिज़ाइन किया था और ये उसकी आउटपुट जो है वो आई थी, जिसमें हमने हेलो वर्ल्ड को हेडिंग बना के लिखा था और नीचे उसके एक हमने लाइन लिखी थी, दिस इज़ माई फर्स्ट वेब पेज। और इसके अलावा हमने किया था कि इस वेब पेज का टाइटल बनाया था जिसके ऊपर हमने लिखा था दिस इज़ माई फर्स्ट HTML पेज। तो ये सिंपल सा हमने एक पहला प्रोग्राम बनाया था का बेसिक स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट टॉपिक देंगे और हम इसके और डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ जो है इस प्रोग्राम के अंदर क्या काम परफॉर्म करती है। अ स्ट्रक्चर्ड HTML डॉक्यूमेंट इज ईजियर टू रीड एंड अंडरस्टैंड प्रॉपरली नेस्टेड एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड एलिमेंट्स। अच्छा, अब यहाँ पे उसने नेस्टेड की बात की है। तो उस दिन मैंने प्रोग्राम बनाते हुए आपको बताया था कि जैसे ये हेड के अंदर मैंने टाइटल का टैग लगाया, ये चूंकि हेड के टैग के अंदर है तो मैंने इसको नेस्ट कर दिया और थोड़ी सी स्पेस देके इसका एक स्ट्रक्चर बेसिकली बना दिया है ताकि पता चले कि ये जो टाइटल का टैग है वो हेड के टैग के अंदर है, यानी उसका सब टैग है। इसी तरह से वो कह रहा है जी वेल ऑर्गेनाइज्ड एलिमेंट्स हेल्प्स डेवलपर्स एंड ब्राउजर्स इंटरप्रेट द करेक्ट कंटेंट करेक्टली, ताकि ये इसका मकसद बेसिकली क्या है कि वो जो कंटेंट है वो करेक्टली रीड आउट हो सके। दिस ऑर्गेनाइजेशंस इंश्योर्स दैट द वेब पेज डिस्प्ले एज इंटेंडेड, ताकि जिस तरीके से वेब पेज हम उसको डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं उसी तरीके से वो हमारा हमें डिस्प्ले करे और शो करके दिखाए। Every HTML document has a basic structure where doc type जो HTML है वो क्या करती है, ये जो हमने यहाँ पे लिखी हुई है वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ द HTML पेज, उसकी कोडिंग के पेज पे उसका काम क्या है, दिस लाइन टेल्स द ब्राउजर्स दैट दिस इज एन HTML5 डॉक्यूमेंट। ये बताता, जैसे मैंने आपको बताया था कि नोट पैड के अंदर हम हर तरह की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, तो आपने इस डॉक टाइप के टैग से बताना होता है कि ये आप कौन सी प्रोग्रामिंग का पेज जो है वो बना रहे हैं। HTML क्या करता है, दिस इज द रूट एलिमेंट ऑफ एन HTML पेज। ये रूट है यानी जड़ है आपके इस कोड के पेज की। HTML जो बताता है कि ये HTML यहाँ से जो है वो स्टार्ट हो रही है। हेड क्या करता है, दिस सेक्शन कंटेन्स मेटा इंफॉर्मेशन अबाउट द HTML डॉक्यूमेंट लाइक द टाइटल, और टाइटल क्या करेगा, दिस सेट्स द टाइटल ऑफ द वेब पेज विच अपीयर्स इन द ब्राउजर टैब, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया। ये यहाँ पे ये देखें, दिस इज ये टाइटल है, दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज। तो ये आपको यहाँ पे इसके टाइटल पे जो है वो शो करता है। ये देखें यहाँ मैंने कोडिंग के अंदर इस तरीके से इसको हेड के टैग के अंदर लिखा। बॉडी का टैग क्या करता है जनाब, दिस सेक्शन कंटेन्स द कंटेंट ऑफ द वेब पेज दैट यू सी इन द ब्राउजर, जो हमें ब्राउजर के ऊपर नजर आता है। जैसे ये ब्राउजर के ऊपर हमें ये हेलो वर्ल्ड और दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज बॉडी नजर आ रहा है, ये हमारी जो है वो HTML पेज की बॉडी है। तो ये आपको जो है वो यहाँ पे बॉडी के टैग के अंदर नजर आएगा। ये देखें ये बॉडी का टैग और ये मैंने इसको हेलो वर्ल्ड लिखा और दिस इज माय फर्स्ट पेज और यहाँ पे बॉडी एंड हो गई। अब उसके बाद क्या है, H1 दिस डिफाइंस अ लार्ज हेडिंग। अब यहाँ पे मैंने आपको लार्ज हेडिंग दिखाई थी ये हेलो वर्ल्ड की, और P क्या है, दिस डिफाइंस अ पैराग्राफ। अब ये जो मैंने लाइन लिखी है इसको आप एज इट इज भी लिख सकते हैं, या आप इसके ऊपर जो है पैराग्राफ का टैग लगा सकते हैं। पी का टैग जो है वो पैराग्राफ को शो करता है और यहाँ एंड पे आके /p जो है वो शो करेगा कि ये पैराग्राफ आपका जो है वो एंड हो गया है। इसको अब अगर हम जाके उसके अंदर दोबारा से देखें, इसको मैं रिफ्रेश करूं, अब देखें मैंने सेव नहीं किया था तो उसने आपको नहीं शो किया पैराग्राफ। इसको मैं ये सेव करूं और उसके बाद इसको मैं आके रिफ्रेश करूं, तो अभी यहाँ पे आपको इफेक्ट इसलिए नजर नहीं आ रहा क्योंकि अभी हमारे पास सिंपल एक लाइन है। आप जब ज्यादा सारी लाइन लिखेंगे फिर ये आपको पैराग्राफ की सूरत में ये चीज दिखाएगी। पहले प्रोग्राम में हमने इन टैग्स को यूज किया है, नेक्स्ट प्रोग्राम्स में नेक्स्ट लेक्चर्स में हम देखेंगे पेयर टैग क्या होते हैं, अनपेयर टैग क्या होते हैं और कंटेंट हम HTML के पेज में किस तरीके से क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।